जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यदि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम अगर ये चैनल पे अगर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जितना भी हम डालेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो कृपया करके चलिए समय को देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज ये हम सैम्पल पेपर यानी कि मॉडल सैम्पल पेपर हम फर्स्ट करवा रहे हैं, है ना। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका मॉडल पेपर नहीं आए बनेगा और आपके एग्ज़ाम में भी इसी के भीतर से सवाल आपको छाँट छाँट के देगी। तो कृपया करके सबसे पहले आप लोग बढ़िया से समझिए और मेरी वीडियो को अगर जो फर्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो कृपया करके एक बार पहले वीडियो को पूरा बढ़िया से देखेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि उसको एक कॉपी पेन निकाल करके इसको बढ़िया से अपने राइटिंग से लिखिए और ज़्यादा नहीं 1 से 2 बार आप लिखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 2 बार में पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज हम आपके इस फर्स्ट पार्ट में आपको हम 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कि चीन की प्रमुख विचारधारा क्या रही। बोलते चीन की प्रमुख विचारधारा क्या रही, तो बोलते कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद मतलब चीन का जो प्रमुख विचारधारा था वो क्या था, कन्फ्यूशियसवाद, है ना। फिर बोलता है कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, मतलब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो बोलेंगे 1921 को, 21 ईस्वी में हुई थी। चीन के राष्ट्रीय पिता कौन है, चीन के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं, तो सन यात सेन कहलाते हैं। चीन के राष्ट्रपिता कहलाते हैं सन यात सेन। और आपके भारत देश के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं, तो कृपया करके आप लोग हमको ये बताएंगे, कमेंट में बता दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है ना। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, मतलब जापान को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बनाया गया था, तो 1956 ईस्वी को बनाया गया था। सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या हैं, मतलब सन यात सेन के 3 को सिद्धांत था, उनका 3 सिद्धांत क्या क्या था, तो फर्स्ट में था राष्ट्रवाद, दूसरा में था गणतांत्रिक सरकार की स्थापना और तीसरा में था समाजवाद। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या क्या हैं, तो तीनों आपको सदस्य तीनों दे देगा और तीनों देने के बाद आपको क्या करेगा, एक ऐसा वर्ड दे देगा जो इससे नहीं मिलता है ना, तो उसमें आप टिक मार देंगे तो वही क्या होता है, सन्यात सेन का सिद्धांत नहीं रहेगा और ये तीनों सन्यात सेन का सिद्धांत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुर्की के आधुनिकता प्रसिद्ध नेता कौन थे, तुर्की के आधुनिकता प्रसिद्ध नेता कौन थे, तो बोलेंगे कमाल अतातुर्क, है ना। कमाल अतातुर्क जो थे ना, वो तुर्की के आधुनिकता प्रसिद्ध नेता थे। फिर बोला जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। आपका आंसर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध आपका कब से कब तक चला था, तो बोलेंगे 1914 से 1918 ईस्वी तक। या तो ये भी बोल सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो की अवधि जो थी वो 1914 से 1918 ईस्वी तक थी, यानी कि 4 सालों तक हम लोग का प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हमको कि चीन किस महादेश में स्थित है, चीन कौन से महादेश में स्थित है, तो बोलेंगे एशिया महादेश में। चीन कौन से महादेश में स्थित है, एशिया महादेश में। और आपका भारत कौन सा महादेश में है स्थित है, तो ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ था, मतलब मंचू राजवंश जो था वो चीन में कब स्थापित हुए थे, तो बोलते 1644 ईस्वी को। 1644 ईस्वी में क्या हुआ था, मंचू राजवंश की स्थापना हुई थी। जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया था, मतलब जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब हुआ था, तो बोले 1897 ईस्वी में छेड़ा गया था। जापान में जो प्रदूषण को लेकर के जो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो बोलेंगे 1897 ईस्वी को। फिर बोला जाता है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है, यानी कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है, तो बोलेंगे सन यात सेन को। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया, तो बोलेंगे सन यात सेन को। सन यात सेन को क्या माना जाता है, आधुनिक चीन के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, पीकिंग विश्वविद्यालय जो थे वो है पीकिंग विश्वविद्यालय जो थे ना, वो उनकी स्थापना कब हुई थी, तो बोलेंगे 1902 ईस्वी को।
पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1902 ईस्वी को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा संधि हुई थी? मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? तो उन्हें नानकिंग संधि हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? नानकिंग संधि हुआ था। फिर कहा जाता है दूसरा विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान, है ना, ये स्थान लिखा हुआ है, स्थान पर, है ना, स्थान पर हमला किया था। बोलते हैं कहते हैं दूसरा विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था? तो जापान ने किस, मतलब क्या कहते हैं, जापान जो था ना वो अमेरिका के किस स्थान पर हमला किए थे? तो बोले पर्ल हार्बर में। दूसरा विश्व युद्ध बोला, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ था? मतलब एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो बोलेंगे 1964 ईस्वी को। कब हुआ था? 1964 ईस्वी को। जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी? जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी? तो बोलेंगे टोक्यो और कहते हैं योकोहामा में। क्या टोक्यो से लेकर योकोहामा तक। जापान में सबसे पहले जो रेलवे लाइन थी किन बंदरगाह के बीच में बैठाया गया था? बोलेंगे टोक्यो और योकोहामा के बीच में। और आपके भारत में बताइए, मुझे ये भी कमेंट बताइएगा। 3 सवाल अभी तक, ये मिला के 3 सवाल हो गए आपके एग्जाम में, आपके लिए हेल्पफुल। क्या कि बताइए कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी और ये कब हुई थी, है ना? ये भी मुझे कमेंट में बता देंगे। 3 प्रश्न हुआ और तीनों प्रश्न का मुझे आंसर कमेंट में चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है? 18 में कहता है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? अफीम का युद्ध कौन से देश के बीच में हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच में। चीन और ब्रिटेन के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? अफीम युद्ध। याद रखेंगे, अफीम युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच में। जापान आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो जापान आने वाले सबसे पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ताइवान जो है, ताइवान वो चीन से कब अलग हुआ था? ताइवान जो है वो चीन से कब अलग हुए थे? तो ताइवान जो है वो चीन से अलग हुए थे कब? 1949 ईस्वी को। याद करने का अच्छा तरीका है क्या कि ताइवान जो है वो चीन से कब अलग हुआ था? तो आपके भारत देश आज़ाद होने के 2 साल बाद। तो आपका भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। उसमें 2 साल जोड़ दीजिए तो 1949 आ गया। नहीं, याद करने का तरीका, ये डेट ओरिएंटेड क्वेश्चन जितना भी है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत करता है। डेट बहुत बच्चे को याद नहीं रहता। तो याद करने का तरीका है, आप कोशिश कीजिए ऐसा डेट निकालिए, ऐसा डेट को खोजिए हिस्ट्री से कि जो आपसे, आपके देश से संबंधित हो, है ना, तो आपको जल्दी से याद रहेगा। ताइवान चीन से कब अलग हुआ था? तो 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की प्रमुख जातीय समूह कौन है? तो चीन की प्रमुख जातीय समूह कौन है? तो बोलेंगे हान। क्या बोलेंगे? हान। चीन की जो सबसे ज़्यादा प्रमुख जातीय समूह है ना वो हान है। कौन है? हान। हान क्या है? एग्जाम ऐसे भी पूछ सकता है, हान क्या है? तो हान एक तरह का क्या है? चीन की प्रमुख जातीय समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान को अपने में से एशिया को निकाल, देखो क्या बोलता है, जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, है ना। देखो जापान जो था ना, जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किनका था? मतलब जापान कहते थे कि जापान को, मतलब यह कौन बोले थे कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किनका है? मतलब ये कौन बोले थे? तो बोलेंगे फुकुजावा युकिची। कौन कहे थे? फुकुजावा युकिची ने कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है डियर कि मांचू, ये मांचू लिख दिए हैं, मंचू होगा। मंचू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? मंचू राजवंश जैसे समाप्त हो गया, मतलब मंचू राजवंश जैसे चीन में खत्म हुआ, उसके बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। ये गणतंत्र की स्थापना, चीन में गणतंत्र की स्थापना करने का काम कौन किए थे? तो उनके सन यात सेन। कौन किए थे? सन यात सेन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासक था? मतलब 19वीं सदी में, अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। तो 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासक था? बोले जोसोन वंश का। किसका? जोसोन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मतलब कोरिया की सबसे पहले, मतलब कोरिया की सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो पार्क
खंड है, पार्क खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया में जबरन कब्जा कर लिया था। मतलब देखो जापान ने, एग्जाम ये भी पूछ सकता है बाबू, क्या पूछेगा देखिएगा कि जापान ने 1910 ईस्वी में कहाँ पर कब्जा किया था, तो कोरिया में जबरन कब्जा कर लिया था। जापान ने कोरिया पर कब कब्जा किया था, तो 1910 ईस्वी को किया था, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया, तो जोसोन राजवंश का अंत हुआ। देखिए इसमें 4 सवाल निकला आपका, कैसे कैसे सुनिए। जापान ने 1910 ईस्वी में कहाँ का जबरन कब्जा कर लिया था, तो बोलेंगे कोरिया में। या तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, जापान ने कोरिया पर जबरन कब्जा कब किया था, 1910 में। और यह भी पूछ सकता है कि 1910 ईस्वी में कोरिया में जबरन कब्जा कौन किया था, तो जापान ने किया था। और ये भी एक सवाल लास्ट क्वेश्चन बनता है कि 1910 में जापान ने कोरिया में जबरन कर लिया था, जिसके कारण किस राजवंश का समाप्ति हो गई, तो बोलेंगे जोसोन राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1973 ईस्वी में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में ताइवान पूरे एशिया में से कितने स्थान पर रहा। बोलते हैं 1973, देखो क्या बोलते हैं सवाल में, 1973 ईस्वी में है ना, 1973 ईस्वी में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में ताइवान जो है वो पूरे एशिया में से कितने स्थान में था, तो द्वितीय स्थान में था। कितना स्थान में, द्वितीय स्थान में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी, मतलब कब सफल हुई थी, तो 1949 ईस्वी को। अब उसी समय आपको ये भी बताए थे 1949 में क्या हुआ था, तो ताइवान को है ना, ताइवान को क्या कहता है, देखिए क्या बताए थे हम आपको, क्या ताइवान जो है ना वो चीन से अलग हुआ था। 1949 में क्या हुआ था, ताइवान चीन से अलग हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताए थे कि जापान और चीन किस देश के राज्य हैं, तो जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं, तो बोलेंगे सुदूर पूर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान कहाँ स्थित है, तो जापान कौन से महादेश में स्थित है, एशिया महादेश में। आपका भारत कौन सा महादेश में है, एशिया महादेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन में प्राचीन चीन की महानतम इतिहासकार किसे माना गया है, मतलब प्राचीनतम चीन की महानतम इतिहासकार किन्हें माना जाता है, तो बोलिएगा सीमा छियम को कहा जाता है। साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के थे, तो बोलते रूस के। कौन से देश के थे, रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने शोगुन शासन कब समाप्त किया था, जापान ने शोगुन शासन कब समाप्त किया था, तो 1867 ईस्वी को। जापान की राजधानी कहाँ है, आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट में, है ना। ये 4 प्रश्न हो गया, ये मिला के 4-5 प्रश्न शायद हुआ है। जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ था, तो बोलेंगे 1867 ईस्वी में। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन की कब बिछाई गई थी, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है। टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन की कब बिछाई गई थी, तो 1973 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या बोलता है कि क्योटो का नाम क्या था, मतलब क्योटो का नाम क्या था, मतलब देखो तो क्योटो का नाम क्या था, मतलब क्योटो किसका नाम था, क्योटो मतलब किसका पुराना नाम था, तो टोक्यो का पुराना नाम क्या था, क्योटो। मतलब जापान की राजधानी अभी टोक्यो है और उनका पुराना नाम जो था ना, यही टोक्यो का पुराना नाम क्या था, क्योटो। तो देखिए ये आपका हिस्ट्री का क्लास 11th की ये हिस्ट्री का आपका एक मतलब क्या है, मॉडल सैंपल पेपर है ना। ये आपका 36 क्वेश्चन हम बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आपको फिर कल हम आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक की अगर आपको ये चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए थे, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप फिर से अगर आप सुनिए ध्यान से, अगर इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। और ये कोर्स अगर आपको बढ़िया लगा वीडियो तो कृपया करके कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।